हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब तक की क्लास में हम लोग रीड कर चुके हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंसेप्ट और मीनिंग के बारे में। आपकी जो इस सेमेस्टर में बुक है दैट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, या फिर अगर हिंदी में बताऊँ तो ये है विकासात्मक मनोविज्ञान। अब जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एमडीयू की जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर कई बार इसकी रिपीटेशन हो चुकी है, तो इसको एज ए इम्पोर्टेंट आप टिक कर लेना। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगर हिंदी में बताऊं तो इसको बोला जाता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। ग्रोथ एक टाइम पर जाकर स्टेबल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो आपकी जीवन से पहले स्टार्ट हो जाता है और जीवन के अंत तक चलता ही रहता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। हिंदी में बताऊं तो इसको बोलेंगे एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का मतलब ये है जो विकास होता है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है, एक रूपता देखी जाती है। मतलब मान लीजिए कि अपने इंडिया में जो बच्चों की ग्रोथ है वो सिर से स्टार्ट होती है, तो ऐसा हर देश में होता है। सभी कल्चर में ऐसा होगा, सभी कम्युनिटी में ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो पैरों से, ये यहाँ जो डेवलपमेंट है वो पैरों से स्टार्ट हो रही है और अदर कंट्री में वहाँ पे हेड से स्टार्ट हो रही है। तो ये यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही होता है कि जो ये विकास का सिद्धांत है ये कहता है कि सभी के अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक समान होता है, उसके अंदर एक रूपता पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये बोलते हैं कि हर आयु वर्ग की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, और ये जो विशेषताएं होती हैं ये लगभग सेम होती हैं। मान लीजिए कि अभी हम सभी डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रीनेंटल स्टेज, प्रीनेंटल का मतलब, या फिर चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड का नाम ले रही हूँ क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में भी पता है। इसे हिंदी में बाल्यावस्था भी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा है, उसकी जो बचपन में बाल्यावस्था में जो विशेषताएं होती हैं, मान लीजिए उसका जो शारीरिक ग्रोथ है, जो शारीरिक विकास हो रहा होता है वो तेज़ गति से होता है, तो वो जो आयु और जो नेक्स्ट स्टेज हो जाएगी वो हो जाएगी एडोलसेंस की। एडोलसेंस के अंदर शारीरिक परिवर्तन तेज़ गति से होते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये सबके सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस ये पाए जाते हैं। किसी के अंदर ये बहुत जल्दी होने लग जाते हैं और किसी के अंदर ये बहुत बाद में होते हैं। सिर्फ ये एक डिफरेंस पाया जाता है विकास के दौरान। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। डेवलपमेंट डायरेक्शन का जो मतलब है, ये इसको अगर हिंदी में बताऊं तो इसको हम बोलेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। जो ये विकास की दिशा होती है ये इनकी अपनी दिशा होती है, ये एक निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। देखिए फिक्स का यहाँ पे मतलब इन्होंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। फिक्स का मतलब बताने से पहले पहले मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ये हमें बताती है कि जो एक बच्चे का विकास है वो उसके सिर से स्टार्ट हो जाता है, सिर से पैरों की साइड होता है। तो आपको सिर्फ इसके अंदर ये याद रखना है, ये आपके एस्टेट के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कौन सी होती है, जिसमें जो हमारे सिर का विकास है वो पहले होता है, बाद में पैरों का। और ये जो सीक्वेंस है ये सिर से पैरों का विकास होता है, ना कि पैरों से सिर का विकास होता है। नेक्स्ट होता है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ये कहती है कि जो सबसे पहले हमारा पार्ट बॉडी का जो बड़ा होता है, वो जिसका विकास होता है, जिसकी डेवलपमेंट होती है, दैट इज़ रीढ़ की हड्डी, जो आपकी स्पाइनल कोड होती है। और उसके बाद जो आपके शरीर के बाहरी अंग होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फाइन, तो आपको बस इतना याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन होती है ये स्टेबल होती है, फिक्स होती है, और इन दो तरह से होती है। नेक्स्ट के अंदर ये बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसको मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, जनरल सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा, जब मान लीजिए कि आप उसकी साइड बॉल फेंक रहे हैं, अगर वो बॉल को पकड़ेगा तो वो दोनों हाथों से भी पकड़ सकता है, वो इस तरह पकड़ सकता है। अगर आप उसको पेन दे रहे हो तो बाद में जब आप उसको सिखाना शुरू करते हो तो एक्चुअली उसकी सीक्वेंस बताते हो कि उसको इस तरह से पेंसिल पकड़ना है, पेन पकड़ना है। तो दैट इज़ जनरल टू स्पेसिफिक। फाइन, तो इस तरह से ही विकास का जो क्रम है वो सामान्य से विशिष्टता की ओर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट।
पहले ये माना जाता था जो विकास है उसको मेज़र नहीं कर सकते हम लोग, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता, लेकिन एट प्रेजेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो हमारे साइकोलॉजिकल परीक्षण हैं, जैसे हम किसी की अभिरुचि का पता लगा सकते हैं, हम उसकी इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं, हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बचपन में ही जान सकते हैं, और उसकी डेवलपमेंट में जो उसकी हेल्प कर सकती है, उसकी ग्रोथ कर सकती है, तो हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं जो विकास होता है। अब ये विकास का सिद्धांत ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का यहाँ पर मतलब है कि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब ये होता है कि चाहे जब आप बच्चे को कुछ सिखाना शुरू करते हो तो वो सबसे पहले पूरे अंगों से सीखता है, अपनी बॉडी के एज ए होल सीखता है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि मान लीजिए आप बच्चे को डांस करने के लिए, छोटे बच्चों को जब हम डांस करने के लिए कहते हैं तो उनकी पूरी बॉडी की मूवमेंट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होने लगती है, जब वो बड़े होने लगते हैं, उनका विकास होने लगता है, तो उनको सिखाया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप करना है। जब आप उसे अपना फीट लेग आगे करने के लिए कहते हैं तो वो अपनी लेग को आगे करता है, हैंड उठाने के लिए कहते हैं तो हैंड को उठाता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को करता है। तो इसके अंदर जो है एकीकरण का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट के अंदर ये कहते हैं प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू मूर्त से अमूर्त की साइड। ये कहते हैं जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ये मूर्त से अमूर्त होता है। बचपन में हम बच्चे को कुछ भी सिखा देंगे तो वो सीख जाता है, जैसे 2+2 अगर हम उसको 5 कहेंगे तो वो इस चीज़ को जल्दी से ग्रैस्प कर लेगा और वो कहेगा कि यस 2 और 2 5 होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो इन चीज़ों की छानबीन करना शुरू करता है, इवेल्युएट करके देखता है कि क्या एक्चुअल में 2+2 = 5 या 4 फाइन। तो वो क्यों, कैसे और कहाँ का रीज़न सब जानने की कोशिश करता है। तो हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी इसी तरह से चलता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। इसका मतलब है जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो जो उनको कंट्रोल करने वाली सिचुएशंस होती हैं, उनका एक बाहर का एनवायरनमेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ये समझ हो जाती है कि हमें किस तरह से बिहेवियर करना है। जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं ऐसा नहीं करना, तो लेकिन बड़े होने के बाद जब उनका विकास हो रहा होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो जो कुछ आंतरिक चीज़ें होती हैं, जैसे उनकी क्वालिटीज़ होती है, जो उनके ट्रेड्स होते हैं, वो उनको नियंत्रित करते हैं। अगर उन्हें कहीं पे जाने के लिए क्वेश्चन कि क्यों नहीं जाना, एक्चुअली में वो चीज़ें आ जाती हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना, तो उनका जो कंट्रोल होता है वो इनर हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इन फ्यूचर भी आपको हेल्प करेंगे। तो आज हमारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए हैं और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट।